एक तो शीन और नून का जो मामला है, उसके ऊपर थोड़ा सा अपना कमेंट दें। शेख रशीद साहब ने भी आज कहा है, उन्होंने कहा कि शीन जो है वो निकल चुकी है नून से, और अब इमरान खान तुन के अगले 5 साल पूरे अपने 5 साल करेगा। तो एक तो उस पर कॉमेंट करें, और ये बताइए कि क्या वाकई शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अब तैयार हो रहे हैं अगले वजीर आजम के तौर पे? रज़ा, पहले बात तो है आप जैसे दोस्तों को ये समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि सियासी पार्टियों को रेजिमेंट्स का नाम नहीं होता। उसमें पॉलिटिकल सोच होती है, एक पार्टी में बहुत सारे लोगों की फोर्स एक होने के बावजूद भी इख्तिलाफ राय होता है। तो शीन नून के चक्कर में इतने साल 3 ज़ाया कर दिए। शीन नून में चली जाए, नून शीन में चला जाए, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग रहेगी और एंटी पीटीआई स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलिटिकल फोर्स होगी पंजाब। जी। कहाँ यू कैन गिव द नेम ऑफ शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और मरियम बीबी और हमजा शरीफ। खेल ये है कि अभी चंद महीनों में स्पीडी कोर्स बना रही है नैब। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जल्दी बनाए, वो बन रही। इलेक्शन से बहुत पहले सारे दोनों खानदानों के तमाम अफराद को उन अदालतों के जरिए डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा और वो इलेक्शन लड़ने के भी काबिल नहीं छोड़ेगी। तो ये शीन नून उसका तो पता लगेगा शीन में से क्या बचा, नून में से क्या बचा। और ये जो कह रहे हैं ना हमारे दोस्त सिंध वाले, बड़े अफसोस की बात है कि वो पीडीएम के साथ जो सलूक उन्होंने किया और कर रहे हैं, वो भी इस स्पीडी ट्रायल से बचेंगे नहीं, क्योंकि जो मास्टर प्लान है वो यही है। तो अगर इस जी। मास्टर प्लान में वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं अपने रवैयों से, अपने बयानात से, तो उनकी मर्जी है। हाँ जी। वो पंजाब में हम उस पे सिम पे बात करते हैं, पहले आप ये जरा शहबाज शरीफ वाला मामला एड्रेस कर दें। मैंने मैंने बता दिया ना आपको। मैं यार रज़ा, मैंने मुझे आपको बताने की जरूरत है। मैंने कहा शीन नून इररेलेवेंट बात है, ये रेलिवेंट है ही नहीं मेरे लिए। पंजाब में पॉलिटिक्स होगी मियां नवाज शरीफ के नाम से। अब मियां नवाज शरीफ शीन है या नून है, ये फैसला फिर लोग कर लेंगे। अच्छा, नहीं, ये लेकिन बिल्कुल गलत शहबाज बात जो है। है, लेकिन वो ये सब कहे ना कि शहबाज शरीफ जो है वो काबिल कबूल है किसको इस्टेब्लिशमेंट काबिल में। कबूल है? किसने कहा है? डीजीआईएसए ने कहा है, डीजीएमआई ने कहा है, आईबी ने कहा है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा, किसने कहा है? मुझे नहीं तो नहीं, देखिए ना रजा, मौलवी हम तो साहब ने इतने कहा है मुझे सीनियर तो। लोग बैठे, हम लोग इतने सीनियर लोग बैठे, हम अब लोगों की बातों पे और साक्षी थ्योरियों पे अगर बात करें तो अफसोस होता है। नहीं, किसने नहीं, कहा है? नहीं। क्या पोजीशन है वो जाएगा। पीडीएम एक ऐसा मुहाज थी जिससे बहुत परेशान था इमरान खान और उसके साथी, उसमें वो दरार डालने में कामयाब हो गए हैं, इसकी उनको हमें शाबाश देनी चाहिए। लेकिन ये शीन नून का मसला पंजाब में नहीं चलेगा, एक ही चीज चलेगी, उसका नाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग होगा। अब वो नून की है शीन की है, वक्त आने पे पता लग जाएगा। लेकिन जिस खदशे का मैं इजहार कर रहा हूँ उससे भी बड़ा खदशा है। मैं कहता हूँ इलेक्शन से पहले नून शीन का चक्कर ही नहीं रहेगा, हम्म। और खुद बिल्कुल, उधर उनका भी चक्कर नहीं रहेगा, बिलावल का और आसिफ का भी। बिल्कुल, प्लानिंग बड़ी, बहुत बड़ी प्लानिंग है। ऐसे नहीं कहता तुन के रख देंगे, ऐसे नहीं बिल्कुल। एक आदमी बदतमीजी की संतहा पे पहुंच जाता। वो वफाकी वजीर है, उसको आप बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं कि यार वो लुच्चर आदमी है, वो घटिया बात करता है। नहीं जनाब, ये लच्चरपन नहीं है, ये उन्होंने जो प्लान बनाया, जो मनसूबा बनाया, उसका हिस्सा है। अरबों रुपया दे रहे हैं, जहां जाते हैं 2 अरब 7 अरब 9 अरब 11 अरब, ये लें वो लें। अपना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, बैठे बैठे ख्याल आ गया वो भी कुछ चीज है। गैर मुल्क की जो पाकिस्तानी बैठे हैं उनको भी लिस्ट में शामिल कर लें। ये सब चीजें उस तमाम ड्रामे का हिस्सा है, जो ड्रामा आप अगले साल के शुरू में देखना शुरू करेंगे। ये मेरी ऑब्जर्वेशन, आई मे बी एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो यहाँ नहीं, पे फिर शेख में मेरे नजदीक कुछ चीजें अहमियत रखती। मेरे नजदीक ये अहमियत रखती है, क्या पाकिस्तान में जो जमहूरी निजाम है ये चल भी पाएगा या नहीं चल पाएगा। हाँ जी। असल तो बड़ा सवाल यही है। तो जैगम खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। वेलकम जैगम खान साहब। आपके आप सुन रहे होंगे, ये शीन नून की बात हम कर रहे थे। इफ्तिखार साहब कह रहे हैं कि कोई ऐसी चीज नहीं है, ये इररेलेवेंट बात है। असल जो बड़ा मंसूबा है, थोड़ा आप भी कमेंट कर दें इसके ऊपर कि ये मंसूबा क्या है, आपको दिखाई देता है कोई ऐसा मंसूबा, और क्या वाकई में जो है दोबारा से जमहूरियत पटरी पर चल पड़ेगी, या इसी तरह से बार बार डिरेल होती रहेगी? कंट्रोल डेमोक्रेसी चलेगी, कंट्रोल डेमोक्रेसी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। रजा, देखिए, अगर इफ्तिखार साहब जैसे सीनियर जर्नलिस्ट, इतने जहांदीदा जर्नलिस्ट और इतनी अच्छी ऑब्जर्वेशन वाले जर्नलिस्ट अगर ये बात कर रहे हैं, तो मैं तो उसको बहुत सीरियसली लूंगा। और मेरे लिए बहुत बहुत वरीइंग है जो इफ्तिखार साहब कह रहे हैं।
क्योंकि मैं इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा था। मेरे लिए एक शॉकिंग बात है और नई बात है, और मेरे लिए बात बहुत खतरनाक इसलिए है कि इफ्तिखार साहब जिस गेम प्लान को बता रहे हैं और जो बहुत से पॉपुलिस्ट अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स ने किया है, मतलब तुर्की में हमने देखा, बांग्लादेश में हमने देखा, दूसरी जगह भी देखा, लेकिन वहां पे जो गवर्नमेंट होती है वो काफी पॉपुलैरिटी इंजॉय करती है। अगर आप देखें तो कई साल तक, बल्कि साल हर साल तक कम से कम उन्होंने अपने मुल्क को बहुत सी माशी तरक्की दी होती है, उनकी पूरे मुल्क में बहुत बड़ी बेस होती है, तब वो जाकर ऐसे अथॉरिटेरियन स्टेप उठाते हैं, और तब भी जब वो ऐसे अथॉरिटेरियन स्टेप उठाते हैं तो मुल्क को बहुत नुकसान होता है। तो क्या पाकिस्तान की ये हुकूमत, जिसकी बेस बहुत कम है, जिसकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बहुत बुरी रही है, जिसकी मकबूलियत में बहुत कमी हो रही है, जिसका सबूत हमें पब्लिक ओपिनियन सर्वेज में भी मिलना शुरू हो गया था, और जो सबसे बड़ा सर्वे होता है, यानी जो बाई इलेक्शंस हैं, और बाई इलेक्शंस में तो आमतौर पे हुकूमत को एडवांटेज भी होता है कि 13 बाई इलेक्शंस में से 12 बाई इलेक्शन जो गवर्नमेंट हार चुकी है, वो एक ऐसी अपोजिशन को, कि जो अपोजिशन उस इलेक्शन में भी, जब यह हुकूमती पार्टी मकबूलियत की इंतहा पर थी, उस वक्त भी उसने 68% वोट जो है, यानी नॉन पीटीआई जो कैंडिडेट थे, जिसमें आजाद भी शामिल होंगे लेकिन तमाम अपोजिशन पार्टीज भी शामिल होंगी, 68% वोट दिए, जबकि 32% वोट जो है वो इस पार्टी ने लिए, जिसकी मकबूलियत में मजीद कमी हुई। अगर वो ऐसे स्टेप्स की तरफ जाएगी तो मुझे उनकी कामयाबी का अमकान कम नजर आता है, और मुझे मुल्क में अनारकियत का और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का अमकान कहीं ज्यादा नजर आता है। अगर इस तरह की कोई चीज की गई तो बहुत ही खतरनाक होगा। जो Can I add one more thing? प्लीज ये जो काजी फायदीसा के पीछे हाथ धो के पड़े हैं ना, ये भी उसी ड्रामे का पार्ट है। ये नहीं चाहते कि काजी फायदीसा 2023 तक रहें और वो अपना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। ये भी उसी गेम प्लान का हिस्सा है, क्योंकि इनको खौफ और खदशा है कि अगर वो रहते हैं तो वो बहुत सारे ऐसे फैसले सुप्रीम कोर्ट करेगी जो इनके तमाम इस ढांचे को खाल के रख देंगे, जो इन्होंने झूठ का ढांचा एक बना रखा है। तो वो जो मैंने बात पहले की, उसमें आप इसको भी शामिल कर लीजिए। उस मुसलसल क्यूरेटिव किस्म की जो पटिशंस आ रही हैं, ये उससे मुंसलिक हैं उस सारे उस प्लान के साथ। और मनसूबाबंदी में वो मुकम्मल इख्तियारात अपने पास रखना चाहते हैं, और इसलिए वो काजी फायदीसा को भी उससे बहुत पहले रिडिक्यूल करेंगे, निकालेंगे, और शायद वो उसके ऊपर कोई और मुकदमा भी चलाएं। ये उसका पार्ट का हिस्सा जो मैंने आपसे कहा है। जो स्पीडी जस्टिस आ रहे हैं ना, नैब की अदालतें शुरू होने वाली हैं, मैं ख्याल विद इन ए फ्यू, शायद इस महीने अगले महीने वो अनाउंस कर दी जाएंगी। तो इसको काजी साहब के मामले को भी उसके साथ देखिएगा।